रात का वक्त था और सन्नाटा पूरे गांव पर छाया हुआ था। हवाओं की सीटी बजती आवाज सुनकर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज पास ही खड़ी हो। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां लोगों ने बार बार किसी अजीब परछाई को घूमते देखा था। लोग कहते थे कि यह परछाई इंसान नहीं, बल्कि खून से प्यासा साया है। गांव से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी हवेली थी। उस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि जो भी वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। दरअसल कई साल पहले वहां एक खौफनाक कत्ल हुआ था। उस कत्ल की गवाही सिर्फ दीवारों पर लगे खून के धब्बे और वो खूनी परछाई देती थी। शहर से 4 दोस्त आदित्य, रजत, सिम्मी और तानिया एडवेंचर के लिए गांव पहुंचे। उन्होंने सुना था कि इस हवेली में कोई खूनी परछाई रहती है। सबने तय किया कि वो उस हवेली में एक रात जरूर बिताएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती है। जब वो हवेली के बाहर पहुंचे तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे कर्कश आवाज के साथ खुल गया। हवा में सड़ी गली बदबू थी। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम ही न रखा हो। चारों दोस्त हंसते हुए बोले, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन वो जानते नहीं थे कि अब वो शिकार बन चुके हैं। हवेली के अंदर एक पुराना टूटा आईना रखा था। तानिया ने जैसे ही उसमें देखा, उसे अपनी परछाई की जगह खून से लथपथ चेहरा दिखाई दिया। उसने चीख मार दी, लेकिन बाकी दोस्तों को आईने में सिर्फ उसकी परछाई नजर आई। यही पहला इशारा था कि हवेली उन्हें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही है। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, हवेली की दीवारों पर परछाइयां घूमने लगी। रजत ने देखा एक काली परछाई लगातार उनका पीछा कर रही है। कभी दीवार पर, कभी फर्श पर, कभी खिड़की के शीशों में। वो परछाई बस खून टपकाते हाथों के साथ दिखाई देती थी। आधी रात को अचानक रजत गायब हो गया। जब सबने उसे ढूंढा तो हवेली के तहखाने में उसकी लाश पड़ी थी। उसका गला ऐसे काटा गया था जैसे किसी ने हवा में छुरी घुमाकर उसकी जान ले ली हो। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ दीवार पर खूनी परछाई हिल रही थी। आदित्य को हवेली की पुरानी किताबें मिली। उन किताबों में लिखा था, इस हवेली का मालिक कभी काला जादू करता था। उसने अपने नौकरों को बेरहमी से मार डाला। उनकी आत्माएं अब हवेली की दीवारों में कैद है। यही वजह है कि वो खूनी परछाई आज भी हर नए आने वाले का खून पी लेती है। अब तीनों, आदित्य, सिम्मी और तानिया, हवेली से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। परछाइयां अब हर जगह थीं। दीवारों से आवाजें आने लगीं, खून दो, खून दो। सिम्मी डर के मारे बेहोश हो गई और तभी परछाई ने उसके शरीर को घसीट लिया। अब सिर्फ आदित्य और तानिया बचे थे। उन्होंने तय किया कि वो परछाई से मुकाबला करेंगे। आदित्य ने उस किताब में लिखे मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवेली कांपने लगी, लेकिन परछाई और भी खतरनाक हो गई। उसकी आंखें लाल आग की तरह जलने लगी और वो दोनों पर झपट पड़ी। मंत्र अधूरा था। उसे पूरा करने के लिए खून की आहुति देनी थी। आदित्य ने बिना सोचे समझे अपने हाथ की नस काटी और खून मंत्र की किताब पर टपकाया। वो खून परछाई की तरफ गया और उसकी चीखें पूरे हवेली में गूंज उठी। सुबह होते ही हवेली शांत हो गई। तहखाने में लाशें गायब थीं। सिम्मी और रजत कहीं नहीं मिले। आदित्य और तानिया किसी तरह हवेली से बाहर निकले, लेकिन जाते जाते उन्होंने देखा सूरज की रोशनी में भी उनकी अपनी परछाई खून टपका रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और साथ ही साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डर बांटने से कम नहीं होता और शायद अगली बार परछाई आपके पीछे हो। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां वीराने में खड़ी एक पुरानी हवेली के बारे में लोग कहते हैं। वहां से रात को रोने की आवाजें आती हैं। कहते हैं उस हवेली में एक दुल्हन की आत्मा भटकती है, जिसकी शादी की रात ही मौत हो गई थी। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले यहां भव्य शादी हुई थी। दुल्हन लाल जोड़े में सजी थी, चेहरे पर घूंघट था, लेकिन फेरे होने से पहले ही अचानक आग लग गई।
पूरा मंडप जल उठा और उस दुल्हन की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। लोग कहते हैं जब भी कोई इस हवेली में नई दुल्हन को लाता है तो वो आत्मा जिंदा इंसान से जलने लगती है। कई बार सुहाग रात से पहले दुल्हन अचानक गायब हो गई और सुबह उसकी लाश हवेली के आंगन में मिली। एक बार कुछ शहर से आए लड़कों ने इस हवेली में रात बिताने की चुनौती ली। उनके साथ एक नई शादीशुदा जोड़ी भी थी। आधी रात होते होते अचानक हवेली की दीवारों पर लाल रंग टपकने लगा, जैसे खून बह रहा हो, और तभी कमरे के कोने में बैठी दुल्हन दिखाई दी। उस दुल्हन का चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल जलती अंगारों जैसी। वो धीरे धीरे पास आने लगी। लड़कों ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर सुनाई दी वही करुण चीख जो सालों से हवेली में गूंज रही थी। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ लाल खून से सना आंगन था। जो जोड़ी हवेली में गई थी वो कभी वापस नहीं लौटी। गांव वाले आज भी कहते हैं वो दुल्हन अभी भी अपने अधूरे फेरे पूरे करने दूल्हे की तलाश में भटक रही है। आज भी हर अमावस की रात हवेली से ढोल और शहनाई की आवाजें आती हैं, जैसे कोई शादी फिर से हो रही हो। लेकिन अगर कोई उस रात अंदर गया तो वापस कभी नहीं लौटा। अगर ये डरावनी दुल्हन की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम आपको और भी गहरे अंधेरे में ले जाने वाले हैं। रात का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। एक छोटा सा गांव जिसका नाम था बेलगांव। लोग कहते थे इस गांव में एक पुराना काला रिवाज चलता है, टोना टोटके का। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराकर कहते, रात को घर से बाहर मत निकलना वरना चुड़ैलों का साया साथ ले जाएगा। इस कहानी का नायक है अजय। शहर से गांव लौटा था अपनी बीमार मां से मिलने। मां की तबीयत पिछले कुछ महीनों से बिगड़ रही थी। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं, और जब अजय ने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, यह बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। गांव पहुंचकर उसने देखा मां बेहद कमजोर हो चुकी थी। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर बुदबुदाहट जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। अजय को गांव वालों से अजीब बातें सुनने को मिली। किसी ने कहा तेरी मां पर टोना हुआ है। किसी ने कहा पास के जंगल में काला जादू करने वाली औरत है, वही जिम्मेदार है। रात को अजय ने खुद महसूस किया। कमरे की खिड़की से काले धुएं जैसी परछाई भीतर घुसी और मां का शरीर कांपने लगा। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने एक अनजानी आवाज में कहा, तू बचा नहीं पाएगा, तेरी मां मेरी है। अजय अगली सुबह गांव के ओझा से मिलने गया। ओझा ने कहा, तेरी मां पर टोना टोटका हुआ है, ये किसी इंसान का काम है। किसी ने तेरी मां की आत्मा को बांधने की कोशिश की है। ओझा ने उसे जंगल की तरफ इशारा किया। अगर हिम्मत है तो आधी रात उस जंगल में जा, वहीं तुझे जवाब मिलेगा। अजय आधी रात उस जंगल में पहुंचा। जंगल की हवा ठंडी थी, लेकिन बदन में आग जैसी जलन हो रही थी। पेड़ों पर उल्टे टंगे नींबू, खून से सने पंख और टूटे खिलौने लटके थे। अचानक उसे एक औरत दिखी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और हाथ में मिट्टी का एक गुड्डा जिसमें सुइयां गड़ी हुई थी। वो औरत मंत्र पढ़ रही थी, जिसका खून, उसका जुनून, आत्मा मेरी, शरीर भी मेरा। अजय ने हिम्मत करके कहा, तू कौन है? मेरी मां के साथ ये सब क्यों? औरत ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें खून जैसी लाल। वो बोली, तेरे बाप ने मेरे साथ धोखा किया था, अब उसकी बीवी की आत्मा मेरी होगी। इतना कहकर उसने जमीन पर एक कटोरा रखा जिसमें कच्चा खून भरा था। उसमें वो मां की तस्वीर डुबोने लगी। तभी अजय के पीछे ओझा आ गया। उसने हाथ में त्रिशूल उठाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। एयम नमः, काल भैरवाय नमः। जंगल कांपने लगा। औरत चीखने लगी। उसका शरीर काला धुआं बनकर फैलने लगा, लेकिन साथ ही मां का शरीर घर पर तड़प रहा था। अजय समझ गया, अगर टोना अभी नहीं टूटा तो मां की जान चली जाएगी। ओझा ने अजय से कहा, टोना तोड़े बिना तुझसे कोई नहीं बचेगा, लेकिन कीमत चुकानी होगी। अजय ने पूछा, क्या कीमत? ओझा बोला,
तेरी किसी प्यारी चीज का बलिदान। अजय ने अपनी कलाई काटकर खून उस कटोरे में डाल दिया। जैसे ही खून गिरा, मां के शरीर में हरकत हुई और चुड़ैल दर्द से चीखते हुए राख बन गई। सुबह गांव में सब सामान्य लग रहा था। मां ठीक हो गई थी, लेकिन अजय के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे। ओझा ने कहा, टोना टूटा जरूर है, पर उसका असर तुझ पर रह गया है। अब तेरी छाया तेरे साथ नहीं है। अजय ने अपने पीछे देखा। सचमुच उसकी परछाई गायब थी। रात को अजय सो रहा था, तभी कान में वही फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं अभी खत्म नहीं हुई, तू अब मेरा है। उसने आईने में देखा। उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें लाल, होठों पर काला धुआं। कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली टोना टोटका अब शुरू हुआ था। अगर आपने भी कभी किसी के घर के बाहर नींबू मिर्च लटकते देखे हो, तो याद रखिए, वो सिर्फ नजर से बचाने के लिए नहीं, कभी कभी किसी के टोना टोटका का हिस्सा भी हो सकता है। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और ऐसी हॉरर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बारी आपकी हो।